नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 25 नवंबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः एथेंटिक होती हैं। सभी एथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में उपस्थित हूँ पहली खबर के साथ। कट ऑफ बढ़ने से अहर्ता होने पर भी 25 अभ्यर्थी बाहर। परिणाम का संशोधन हुआ था जिसमें कट ऑफ बढ़ी है और उसमें 25 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित किए जाने की वजह से कट ऑफ बढ़ गया है। इसके बाद 25 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए हैं। अहर्ता क्रम में भिन्नता के कारण रिजल्ट में संशोधन के कारण 1106 अभ्यर्थियों को आयोग ने अनअर्ह घोषित कर दिया और उन्हें भी मेरिट से बाहर कर दिया गया, जबकि पूर्व में मेरिट में से बाहर हो चुके 1481 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, उन्हें मेरिट में शामिल कर लिया गया। पीसीएस 2020 के तहत श्रम भर्ती होनी है। इन दोनों पदों का परिणाम निरस्त होने के बाद 1131 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर किया गया। इनमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले 144 अभ्यर्थी बाहर हो गए। 5 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कट ऑफ बढ़ जाने के कारण बाहर हुए हैं और जबकि वे अहर्ता धारित करते थे, जबकि 139 अनअर्ह अभ्यर्थी अनअर्ह घोषित होने के कारण मेरिट से बाहर किए गए हैं। इसके बाद वहीं सीडीपीओ पद पर आवेदन करने वाले 987 अभ्यर्थी बाहर हुए। 987 अभ्यर्थी में अनअर्ह घोषित होने के कारण हुए और 20 अभ्यर्थी अहर्ह थे लेकिन कट ऑफ बढ़ जाने के कारण अब बाहर हुए। तो कुछ इस प्रकार से जो संशोधित हुआ है रिजल्ट, उसमें काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं और कुछ 1106 अभ्यर्थियों को अनअर्ह घोषित कर दिया गया है। पहली बार तकनीकी गड़बड़ियों के कारण रिजल्ट गलत आया था और अब जो है तकनीकी खामियों को सुधारते हुए दोबारा रिजल्ट आया जिसमें कि कट ऑफ बढ़ गया है और 25 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर सरकार शीघ्र देगी कोर्ट में हलफनामा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया। अब आगे की प्रक्रिया को लेकर वे मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा अदालत में शीघ्र हलफनामा दाखिल करेंगे। संजय कुमार यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याचिका की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। याचिका में कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और मेरिट के ऊपर वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में न बुलाने की चुनौती दी गई है। इस मामले में इससे पहले महाधिवक्ता कोर्ट से कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी नियुक्तियां की गई हैं वह अंतिम नहीं है। तो अब हलफनामा दाखिल करेगी सरकार, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो नियुक्तियां की गई हैं वह अंतिम नियुक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है, जिस वजह से ये अब इसमें सरकार हलफनामा दाखिल करेगी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर शीघ्र की जाएगी सीधी भर्ती। मैंने आपको कल के शाम के वीडियो में बताया था कि 128 पदों पर राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती आई है। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ये कुछ विवरण दिए हुए हैं रिक्तियों का, तो आप अपने विषय के अनुसार आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, देखिए ये कुछ खबर हैं जिनकी आप लिंक में जाकर के इनका विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं और इनकी अंतिम तिथि है 21 दिसंबर। ये है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस सुपरवाइजर एवं अन्य पद के लिए फार्म है जिसकी लास्ट डेट है 21 दिसंबर और इसकी वेबसाइट ये, इसमें जाकर के आप देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल। इसके बाद यूपीएससी की तरफ से 35 असिस्टेंट डायरेक्टर के फॉर्म आए हुए हैं जिसकी अंतिम तिथि है 3 दिसंबर। तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं इसका डिटेल। फिर आरपीएससी की तरफ से 918 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के आए हैं जिसकी लास्ट डेट है 8 दिसंबर लास्ट डेट है और इसकी वेबसाइट ये है, इसमें जाकर के आप फॉर्म को देख सकते हैं। इसके बाद एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के 100 इंजीनियर पदों के लिए भर्ती आई है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है और इसकी वेबसाइट ये रही, आप इसमें जाकर के इसका डिटेल विज्ञापन देख सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है 1 दिसंबर को नहीं होगा चयन बोर्ड में इंटरव्यू।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 1 दिसंबर को साक्षात्कार होने थे, जो कि अब नहीं होंगे। मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को देखते हुए चयन बोर्ड ने 1 दिसंबर को होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। चयन बोर्ड ने 1 दिसंबर को होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया। 1 दिसंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। साक्षात्कार निरस्त हो गया। 1 दिसंबर को जो था, अब उसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इसके बाद अगली खबर, टीजीटी अंग्रेजी 2016 साक्षात्कार कार्यक्रम निरस्त। तो 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी अंग्रेजी 2016 के साक्षात्कार 7 अभ्यर्थियों को शामिल करने की अनुमति दी थी। अब कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को याचिका खारिज कर दी। 11 नवंबर को याचिका खारिज होने के बाद इन 7 अभ्यर्थियों को 29 नवंबर को टीजीटी 2016 अंग्रेजी का होने वाला साक्षात्कार कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार चयन बोर्ड ने एक अन्य अभ्यर्थी को 29 नवंबर को साक्षात्कार में शामिल होने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। चयन बोर्ड ने 29 नवंबर को होने वाले साक्षात्कार के कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया है। तो कुछ अभ्यर्थी थे जो कि इसमें शामिल होना था और उसमें सरकार ने कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 11 नवंबर को याचिका खारिज होने के बाद अब इन 7 अभ्यर्थियों को 29 नवंबर को जो टीजीटी अंग्रेजी का साक्षात्कार था, तो वो अब निरस्त कर दिया गया है। अब इसमें हो सकता है अभ्यर्थी दोबारा कोर्ट जाएं या कुछ भी करें, लेकिन उनको अब अंतरिम आदेशों के तहत उनको ये आदेश मिला है। इसके बाद अगली खबर है 36,590 शिक्षकों की काउंसलिंग 2 से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर के बीच होगी, और जो कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि एमआरसी का मुद्दा 1 दिसंबर को लगा हुआ है, तो एमआरसी के मुद्दे में अब कहीं कुछ नहीं होने वाला है, वो महज अफवाह है। इसके बाद संशोधन को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान है। सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आ रहा है कि किस प्रकार के संशोधन मान्य होंगे और किस प्रकार के संशोधन नहीं मान्य होंगे। अब ये बीएससी के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार के बीएससी किस प्रकार की त्रुटियों को मान्य करते हैं और किस प्रकार की त्रुटियों को नहीं मान्य करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 58,000 महिलाओं को ग्राम पंचायतों में मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की 58,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है, जिनको सामुदायिक शौचालयों की देखरेख की कमान सौंपी जाएगी। शौचालयों की देखरेख करना होगा और 58,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों बस आज इतनी ही खबर, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।